मैं सबसे छोटी सी थी जब मेरा एक वीडियो वायरल हुआ। ऐसा कुछ बाल बना के यहाँ पे स्पिन लगा के मस्त स्कर्ट और टॉप पे गई थी। अभी आप कौन सी क्लास में हो? सुनता भी तू है कहाँ, गल सुन ले फेल हो जाओगे रट लगा दिए। मैं रोई भी थी। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं। कितनी स्मार्ट हो उसको चेक करने के लिए ना मेरे पास एक क्विज है। छत्तीसगढ़ के सबसे पहले मुख्यमंत्री। हेलो अंकित जी। यस सर। आपसे कोई बात करना चाहते हैं? आप सुघर गोट पॉडकास्ट में हैं। कोई असने वसने नहीं, ये छत्तीसगढ़िया के स्वैग। 35-40 मेजर अवार्ड्स आरू को मिल चुके हैं। और फुटू जो होते ना पैरा के। आने वाले आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, जय जोहार। मैं हूँ श्वेता महिमा दास और आप देख रहे हैं याना मीडिया प्रेजेंट्स सुघर गोट सीजन 2। और सीजन 1 की तरह इस सीजन में भी हम आपसे मिलवाने वाले हैं छत्तीसगढ़ के जाने माने और बेहतरीन आर्टिस्ट्स को, और कुछ ऐसे लोगों को भी जिनके जीवन से हम सीख सकते हैं कुछ अच्छी बातें। और आज के हमारे एपिसोड की जो गेस्ट हैं वो उम्र में तो बहुत छोटी हैं, लेकिन उसने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। छत्तीसगढ़ की जानी मानी सेलिब्रिटी आर्टिस्ट है वो एक यूट्यूबर है, वो एक स्टेज परफॉर्मर है, सिंगर है, रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट है, पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है, आज मुझे पता चला है, और छत्तीसगढ़ की जानी मानी लोक गायिका है। इतने सारे अचीवमेंट्स इतने छोटी उम्र में करने वाली और कोई नहीं, आप समझ गए होंगे छत्तीसगढ़ वाले सारे मैं किसकी बात कर रही हूँ। सो एवरीबडी प्लीज़ वेलकम मिस आरू साहू। तो आरू, वेलकम टू सुघर गोट। थैंक यू सो मच आने के लिए। हम बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे लेकिन हो नहीं पा रहा था क्योंकि पढ़ने लिखने वाली बच्ची है, स्कूल जाना होता है, बहुत पढ़ाई करनी होती है, ट्यूशन जाना होता है, शोज़ करने होते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ से मिलना होता है, और इस सेलिब्रिटी से भी बहुत सारे लोगों को मिलना होता है, तो टाइम नहीं मिल पाता है। तो हमको टाइम मिल गया और हम मिले, नहीं तो जितने बार भी मिले हैं काम के पर्पज़ से ही मिले हैं। तो येस, थैंक यू एंड आई एम हैप्पी कि आप इधर हो। और स्पेशली आप लोगों की जो जनरेशन है ना अभी की, जहाँ पे सोशल मीडिया का इतना बड़ा पार्ट है, आपको पूरे समय एक्टिव रहना है सोशल मीडिया पे, आपको पोस्ट करते रहना है, जो कि आरू बहुत एक्टिव है। और बहुत अच्छा कंटेंट आप देख सकते हैं आरू के इंस्टाग्राम पेज पे, जहाँ 511 के मतलब 5,11,000 फॉलोअर्स हैं, फेसबुक में 50,000 के ऊपर फॉलोअर्स हैं, और यूट्यूब में सिल्वर प्ले बटन मिल चुका है आरू को, उससे भी बहुत आगे निकल चुके हैं हम लोग। 3,50,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स। तो एक और आईडी है मेरी, क्या? यूट्यूब पे आरू की जुबानी व्लॉग्स, जिसमें आरू के व्लॉग्स हैं। Yes. अब उसमें क्या होता है, मेरे को ना वीडियो एडिट वगैरह करने में थोड़ा तकलीफ होता है, बहुत ज़्यादा कंझट लगता है, तो मैं वो करना छोड़ दी हूँ। बहुत सारे व्लॉग पड़े मेरे पास एडिट करने के लिए, किसी को देती हूँ तो ऐसा लगता है कि वो मेरे हिसाब से एडिट नहीं कर पाएंगे, right. तो इसीलिए मेरे पास सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, और उस पर 92K से ज़्यादा थोड़े से सब्सक्राइबर हैं। मैं एक्टिव कम हो गई हूँ उसमें, इसीलिए मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे। इतना सारा काम है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन देखो अभी छुट्टियां हैं तो थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ, थोड़ी सी एडिटिंग की मास्टर क्लास ले लो किसी से और बनाने लगो, क्योंकि बहुत मज़ेदार व्लॉग्स है। एक बार याद है हमारा भी एक शूट हो रहा था न्यू रायपुर में, वहाँ पे भी आपने बनाया था लेकिन वो भी एडिट नहीं हो पाया। आई नो, मैं देखना चाह रही हूँ, उसमें बहुत मज़ा आया था यार हम लोगों को, लेकिन मैं रोई भी थी, अपन को भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, याद है। एनीवेज, ऐसे मज़ेदार इंसिडेंसेस होते रहते हैं। बट हम बात कर रहे थे सोशल मीडिया के बारे में, तो इसको मैनेज कौन करता है और कैसे करते हो इतना अच्छा? अब जब से मैं जान रही हूँ तब से जो मतलब मैं जब से छोटी सी थी जब मेरा एक वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद ऐसे तो कोई अपनी आईडीज़ वगैरह नहीं खोलता था, उस समय की बात है। और उसके बाद मामा लोग ने मेरे फ़ोटो शूट किए, उसके बाद मेरे बहुत सारे आईडीज़ खोले, सारे ऐप्स पे, सारे जो सोशल मीडिया जो भी है उस पर, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, और बहुत सारे टेलीग्राम और ट्विटर
और बहुत सारी एवरीथिंग जितना है सब सोशल सब मीडिया में पे। सब कुछ। हाँ। उसके बाद छोटे छोटे कंटेंट हम डालने लगे, कब 50 के हो गया, कब 100 के हो गया, कब 200 के हो गया, ये पता नहीं चला। और बाकी सारे मेहनत मेरी मम्मी, मेरे पापा और पूरी फैमिली और जो है जो मेरे पीछे मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं, सब लोगों ने किया है। मैं बोल नहीं पा रही हूँ। खैर फैमिली का सपोर्ट बहुत बहुत ज़रूरी होता है और बहुत बड़ा होता है आपको आगे बढ़ाने के लिए। और कहीं ना कहीं मैं खुद भी पता है अपने बचपन से रिलेट कर पाती हूँ आपके बचपन को। जब मैं देखती हूँ तो इसी तरीके से मेरी फैमिली भी ऐसे ही हर जगह लेकर के जाना, छोटे छोटे वर्कशॉप्स हो रहे हैं जहाँ जो कुछ सीखने को मिल रहा है वहाँ से सीखना। और उस समय में सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, तो उस समय में जैसे अभी आपकी जो प्रोफाइल है इंस्टाग्राम में, आप सारी फोटोज़ देख सकते हो, सब कुछ आपकी पेपर क्लिपिंग्स भी हैं उसमें सारी। उस समय में पता है स्क्रैप बुक बनाया करते थे। पता है स्क्रैप बुक क्या होता है? हाँ, स्क्रैप बुक में आप सारे अपने पिक्चर्स और चिपका इम्पॉर्टेंट दो। ऐसे अचीवमेंट्स आप उसमें चिपका के रखते हो, तो वो मेरा अभी भी बन के रखा हुआ है। तो ये सारी मेहनत मेरी वो मम्मी मेरे क्या को करती देखना थी। है। आपको देखना है? मैं बिल्कुल दिखाऊंगी। अभी उसके लिए नहीं, घर लेकिन आना कभी भी पड़ेगा। दिखा देना। उसके लिए घर आना पड़ेगा और क्या खाना है वो बताना पड़ेगा। खाने का शौक है? बिल्कुल। क्या खाना पसंद है? अब छत्तीसगढ़ी व्यंजन में हम देखें तो चीला बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, और फरा तो हमारे यहाँ हर संडे को बनता है। और फुटू जो होते हैं ना पैरा के, वो तो आपके रिएक्शन से ही पता चल गया। बेस्ट। पता है ऐसे जब क्या बोलना चाहिए, ठंड में या गर्मी में जब ऐसे फूटू खाने की क्रेविंग होती है ना, तो अब क्या करें, कुछ भी नहीं है तो अपन बाजार से मशरूम ले आते हैं, तो उसमें वो मतलब टेस्ट नहीं काम आता। चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो टेस्ट नहीं आता है। एक्चुअली वो टेस्ट कहीं नहीं आता है, पता है। और वो है भी, पता है, लोग ये बोलते हैं कि ये क्या खा रहे हो, ये सही गाँव वालों बात के है। खाने की डिश है ये वो, बल्कि ऐसा नहीं है। उसमें जितने बोलना चाहिए, अगर आप न्यूट्रिएंट्स की बात करो, वो भी 10 गुना ज़्यादा होता है, उसका स्वाद भी 1000 गुना ज़्यादा होता है। बहुत अच्छा और होता है। उसका जो प्राइस है, जितना महंगा वो मिलता है अब हमारे घर वो में भी बहुत निकलता ज़्यादा था। होता है। हमारे हाँ। यहाँ जो मतलब हम लोग गांव में रहते हैं, डोंगरडुला हमारे गांव ये का कहाँ नाम पर है। है? ये आप महानदी का उद्गम सुने होंगे, ओह, सिहावा। राइट। उससे पहले नगरी पड़ता है, नगरी से 8 किलोमीटर पहले डोंगरडुला पड़ता है। वहाँ से एक अच्छा। कोटेश्वर धाम आप सुने होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। बस वहीं पास हमारा गांव है डोंगरडुला, 2 किलोमीटर। तो वहाँ पास अब हमारा गांव जो है तो घर के पीछे एक बड़ा सा ब्यारा होता है, आपको पता होगा। उस पे जब हमारे खेत के धानों की मिंजाई हो जाती है तो पैरा जो है एक जगह इकट्ठा होता है। फिर पानी जब गिरता है तो फिर जो फफूंद टाइप का लगता है उससे निकलता है फूटू। तो वो जब निकलता था तो मेरे को जब दिखता था ना, मैं पैरा में उसको ढक देती थी, मत कोई देखे, नहीं तो चोरी भी हो जाता है। ओह। और फिर महंगा तो इतना है। हाँ बिल्कुल। फिर अगर 1-2 भी निकला है तो उसको मैं ट्रेडिशनल स्टाइल में, जैसे कि पत्ता में लपेट के वैसा आग में डाल के ऐसा बनाते थे। आपको खाना बनाने का शौक है? उतना नहीं, बनाने का शौक नहीं, खाने का। लेकिन खाने का शौक है। मैं भी बहुत बड़ी फूडी हूँ। अच्छा ये बताओ, रायपुर में जब आप रहते हो, गांव में तो पता है, आपके घर के बारे में सुन के ही मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं जाना चाहती हूँ एक बार चलो। वहाँ, है ना? बरसात के मौसम में चलते, दोनों मिल के फूटू ढूंढेंगे। बिल्कुल। मैं मुंबई गई थी कुछ इवेंट के दौरान, तो हम लोग कुछ 10 दिन वहाँ रुके थे। अब हुआ क्या था, मैं वहाँ का खाना खा खा के उब गई थी। 4 स्टार 5 स्टार होटल था वो। उसके बाद 4 टाइम खाना मिलता था, सुबह और फिर क्या बोलते हैं दोपहर का खाना, फिर नाश्ता, फिर और जो भी है रात को। खाने को बहुत अच्छा अच्छा चीज़ मिलता था, मुंबई का सब फेमस। लेकिन मैं उब गई थी तो मेरा मन किया, जाने से 2-3 दिन पहले मैं मम्मी को वहाँ के किचन में घुसा दी, मम्मी आप मेरे लिए कुछ बना के लाओ, तब मैं खाऊंगी, नहीं तो नहीं खाऊंगी। मम्मी मस्त सूखा मिर्ची का फ़ोरन दे के, लहसुन वगैरह का फ़ोरन दे के। मैं खाना नहीं खाई हूँ ना। अच्छा। बोलो बोलो, लेकिन बोलो। टमाटर की चटनी बना के लाई, जो मैं खाई उस दिन। मतलब मैं अभी तो थोड़ी सी हेल्दी हूँ, इतनी सी पतली सी हो गई थी उस दिन, तो मज़ा ही आ गया। मुंह में ना ऐसे ऐसा हो रहा है। इमेजिन करके खा लो। हाँ, अभी काम की बात, एक वायरल वीडियो के बारे में जो आपने अभी बताया, उस वीडियो के बारे में बताओ कि उस वीडियो को जब अपलोड किया गया सोशल मीडिया में, कैसे लोगों ने जाना और कितना टाइम लगा उसको फेमस होने में, और क्या था उस वीडियो में? हम लोग बीच में
बर्थडे पार्टी में गए थे, दीदी के बेटे का बर्थडे था राहुद में, तो ऐसे ही सेलिब्रेट करने हम लोग गए थे। उसके बाद मैं थोड़ा बहुत गाना तो गा लेती थी उस समय, मतलब थोड़ा बहुत नहीं, अच्छे से ही गाती थी। लेकिन अभी मैं वो जब गाना सुनती हूँ तो मैं खुद अचंभव हो रहती हूँ कि मैं इतना सुर पकड़ के कैसे गाना गा लेती थी। अब मैं मुद्दे की बात पे आती हूँ। फिर हुआ क्या, मैं ना ऐसे ही छोटी सी बच्ची थी, ऐसा कुछ बाल बना के यहाँ पे स्पिन लगा के मस्त स्कर्ट और टॉप पे गई थी। उसके बाद एक सोफ़ा पे मेरे को खड़े किए और मेरे को बोले गाना गा, क्योंकि सबको पता था कि मैं अच्छा गाना गाती हूँ। छत्तीसगढ़ी गाना घर में सब सुनते रहते थे, मेरे को भी अच्छा लगता था और वो गाना मेरे को रट ली थी मैं। उसके बाद सोफ़े पे चढ़ी, गाना गाई, इधर से वीडियो बनाए, इधर मैं खड़ी हूँ, उधर से वहाँ जो दीदी के ससुर जी हैं वो ऐसे ऐसे मस्त डांस कर रहे हैं। उसके बाद वो वीडियो जो है मेरे को घर में आरू बोलते हैं और बाकी स्कूल वगैरह में डॉक्यूमेंट्री सब में ओजस्वी नाम है मेरा। फिर ओजस्वी नहीं ओजस्वी। ओके ओजस्वी। उसके बाद क्या हुआ, वो गाना किसी ने या फिर फैमिली मेम्बर ने फेसबुक पे डाल दिया, सोशल मीडिया, और फिर वो गाना जो है ऐसा वायरल हुआ। इत्तेफाक से उस दिन के पहले दिन मम्मी ने फेसबुक ज्वाइन किया था। अरे वाह, पता नहीं तो फिर आज मैं यहाँ होती कि नहीं। लेकिन वो गीत थोड़ा सा आरू अभी गुनगुना सकते हो हमारे लिए? अगर अच्छा नहीं है गला, थोड़ा सा बैठा हुआ है तो मुझे माफ लेकिन हमने करिएगा। बहुत सारी बात करी, बहुत ही हा करे तो थोड़ा सा गला ऐसे हिल जाता है, तो जज मत करिएगा। ए गोटी मारो रे सननन जा, ए गोटी मारो रे सननन जा, दूसरैया गोटी मारो रे धनीला पड़ जाए, चिड़ैया लाके गोटी मारो, चिड़ैया लाके गोटी मारो, भाजी फूल मुचटी जवानी के जिंद, चिड़ैया लाके गोटी मारो। अच्छा, यहाँ पर ना कुछ शब्द अलग है जो मैं भूल जाती हूँ और अपने से ऐसे कोई भी अरे शब्द कोई आ- बात नहीं यार, ये सबके साथ होता है, अब कोई नहीं। मैं गाई अपने अंदाज में, ये थी। हाँ। करे मुखारी जमुने डारगा, करे मुखारी जमुने डारगा, तोला बैठेला बुलाओ रे, तोला बैठेला बुलाओ रे, हमर पार खाया, चिड़ैया लके गोटी मारो, चिड़ैया लके गोटी मारो, भाजी फूल मुचड़ती जवानी के जिंद, चिड़ैया लके गोटी मारो। लवली, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वैसे पता है, जब मैंने फर्स्ट टाइम आरू को सुना था, उस समय से अभी तक आवाज़ में चेंजेस आए हैं एज के साथ, जो कि आते हैं, और वो और खूबसूरत होती जा रही है आवाज़। मतलब एक यूनिक आवाज़ है जो फोक सॉन्ग्स में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हिंदी सॉन्ग्स में भी अच्छी लगती है, क्योंकि मैंने गुनगुनाते हुए सुना है। और एक आध हिंदी सॉन्ग अगर अपना कोई भी अगर आप पसंदीदा- साथ दो तो बिल्कुल। अगर तुम सब, पता नहीं, मैं नर्वस हो जा रही हूँ आरू के साथ गाने के लिए। कोशिश है छोटी सी मेरी, मैं देख के गा रही हूँ। बीच से शुरू करते हूँ। ओके। दो नैनों के पेचीदा सौ गलियां रे, उनमें खोकर तू मिलता है कहाँ, तुझको अंबर से पिंजरे ज्यादा प्यारे, उड़ जा कहने से सुनता भी तू है कहाँ, गल सुन ले आ, वे कमले आ, वे कमले आ, मेरे नादान दिल। लेकिन मोरले अच्छा दीदी गाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, हम दोनों का स्टाइल बहुत डिफरेंट है, बिल्कुल। लेकिन बहुत सुंदर था यार ये। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और जब मैं कॉन्फिडेंट फील करूंगी ना, तब मैं गाऊंगी, जो कि अच्छा। अभी मैं फील नहीं कर रही हूँ। तो हमने आर्टिस्ट साइड की बहुत सारी बातें अभी करी करी। हैं, लेकिन स्टडीज़ के बारे में अगर मैं बोलूँ तो अभी आप कौन सी क्लास में हो? मैं क्लास 10th में हूँ। 10th में गए हो कि 10th का एग्जाम मतलब दिया? हो गया, 10th हो गया। और कैसा मुझे था? ऐसा लगता नहीं है कि मैं मतलब बहुत बड़ी हो गई। मेरे को अभी ऐसा लगता है आप क्लास 6 में डाल दो प्लीज़। 10th मेरा बोर्ड था। पेपर तो मेरे सारे बहुत अच्छे गए। अब संस्कृत की बात थोड़ी सी अलग है।
लेकिन पेपर सारे अच्छे गए हैं और मेरी उम्मीद ये है कि बहुत अच्छे मेरे परसेंट आ जाएं और टारगेट भी है, तो बस उतना आ जाए, फिर मेरी मम्मी पापा का नाक यहाँ से यहाँ आ जाएगा, अभी ऊंचा हो भी जाएगा। है, अभी भी बहुत ऊंचा है। और सिर्फ मम्मी पापा का ही नहीं, हमारे जितने छत्तीसगढ़ के प्रदेश के जितने लोग हैं, आप सभी की नाक ऊंची कर रहे हो, ठीक है, ये मैं बोल सकती हूँ और ये सभी मानते हैं। अच्छा, अभी 10th तो हो गया, तो 11th में क्या सब्जेक्ट लेने का प्लान है? इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहती हूँ और रहती थी और रहती रहूँगी। अब ले लूँगी उसके बाद का नहीं पता, लेकिन मैं सोच रही थी थोड़ा कॉमर्स ले लूँ। तो कभी सोचती हूँ कि मैथ्स ले लूँ, फिर सोचती हूँ मेरे को फार्मूला याद नहीं होगा, फिर मैं क्या करूँगी, फिर तो मैं दुविधा में पड़ जाऊँगी, फिर और कहीं जाऊँगी, तो फिर ऐसे ऐसे जाके मैं एक ही जगह वापस आके रुकती हूँ, तो वो है कॉमर्स। लेकिन कॉमर्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। आप क्या लिए थे? मैं तो बायो ली थी पहले 11वीं में, फिर 12वीं में कॉमर्स ले ली थी। ऐसा भी होता है। मेरे साथ हुआ था, बेसिकली मेरे साथ क्या हुआ था कि लेना मुझे कॉमर्स ही था, क्योंकि मेरे को आगे चल के मैनेजमेंट ही पढ़ना था। लेकिन मेरे स्कूल में उस समय कॉमर्स सब्जेक्ट था नहीं, और उस समय क्या दोस्ती यारी बहुत बड़ी चीज़ रहती है। तो मैंने बोला कि मेरे को स्कूल नहीं चेंज करना है, फिर दोस्त छूट जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो मैंने ज़बरदस्ती बायो ले लिया लिया। था। हाँ, तो बायो तो फिर भी मैं पढ़ लेती थी, लेकिन उसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री मेरा दिमाग ख़राब कर देता था, तो रिजल्ट ख़राब ही आया ऑब्वियसली 11वीं में। फिर मैंने बोला 12वीं में पक्का फेल हो जाऊंगी इसलिए क्योंकि मुझे कॉमर्स ले इंटरेस्ट है नहीं लेती हूँ। केमिस्ट्री और फिजिक्स में, तो मैंने कॉमर्स ले लिया। सबने बोला फेल हो जाएगी पक्का, कि 12th में अचानक सब्जेक्ट चेंज कर रही है, लेकिन हाँ, जब मैं ठान लेती हूँ कि मुझे कुछ करना है, तो अच्छे खासे फर्स्ट डिवीजन से पास हुई थी मैं। तो जैसा मैं अभी आरू से बात कर रही हूँ ना, तो मैं अपना बचपन देख रही हूँ आरू में एकदम, मतलब गायकी की बात करो, खाने पीने की बात करो, बात करने की बात करो, तो वो सारी चीज़ें मेरे को दिख रही हैं, ठीक है। और पढ़ाई वढ़ाई भी अच्छी है, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट आपके रिजल्ट के लिए, और वो बहुत अच्छा आने वाला है। और जो भी सब्जेक्ट चूज़ करोगे, मेरे को पता है सब अच्छा होने वाला है। तो पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे को ये बताओ, पॉजिटिव रहने के लिए आरू क्या करती है? बहुत छोटी सी उम्र है अभी ये क्वेश्चन पूछने के लिए, लेकिन बहुत ज़रूरी है आज के डेट में भी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, डिप्रेशन और ये सारी चीज़ों की प्रॉब्लम हो रही है। तो इस चीज़ से डील करने के लिए आप क्या करते हो? मेरे को क्वेश्चन समझ नहीं आया। ओके, सिंपल क्वेश्चन। टेंशन, स्ट्रेस और ये सारी चीज़ों को हैंडल करने, क्योंकि आप इतनी सारी चीज़ कर रहे हो, आप शोज़ कर रहे हो, आप रिकॉर्डिंग्स कर रहे हो, सोशल मीडिया है, आपका स्कूल है, पढ़ाई है, तो ये सारी चीज़ें करते हो, तो कभी कभी टेंशन तो होता होगा ना, तो वो अब मैं कैसे बता रही हूँ। मैनेज करते अब हो? समझ गई। हम्म, अब जैसे कि मेरे एग्ज़ाम्स हैं और गवर्नमेंट का कोई प्रोग्राम है या फिर कुछ प्रोजेक्ट है जो एकदम जल्दी करना है और देना है, तो फिर ये चीज़ मेरे लिए दुविधाजनक होती है। और फिर एग्ज़ाम और फिर स्टडीज़ बीच में ये सब में थोड़ा सा रहता है, तो टेंशन होती है। और अभी तो कुछ नहीं तो आ रहा उसको है। सॉल्व करने के लिए क्या करते हो? फिर वो ऐसे ही अपने से ही हो जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, इस समय ये हो गया, इस समय ये हो गया, ख़त्म। या फिर मम्मी तो रहती है। मैं 9th में थी और 9th मतलब 8th के बाद 9th के लिए मैंने स्कूल चेंज किया। तो हुआ ये कि अब कोई तो नहीं जान रहा है कि मैं पढ़ाई में कैसी हूँ। जो जान रहे हैं मेरे मम्मी पापा जान रहे हैं, मेरी फैमिली जान रही है कि मैं पढ़ाई में कैसी हूँ, मैं अच्छी हूँ मेरे हिसाब से, मेरे मम्मी पापा के हिसाब से। तो क्या हुआ, मैं ऐसे ही, हर टीचर आके बोल रहा है, अरे अच्छे से पढ़ो बेटा, फेल हो जाओगे, अच्छे से पढ़ो, फेल हो जाओगे, रट लगा दिए। उसके बाद जब मेरा परसेंट देखे तो टीचर भी अचंभव थे कि इतना सारा मतलब एक्टिविटीज़ करने के बाद भी। हाँ, और ना मतलब मैं अपने जो पहले स्कूल था वहाँ हर एक्टिविटी में मैं पार्टिसिपेट करती थी, और सब में ऐसा कोई मतलब 1-2 ही छूट गए होंगे, बाकी सब में मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कुछ ना कुछ आई हूँ। और फिर मेरा जब रिज़ल्ट आया, फिर टीचर्स मतलब 1-2 टीचर ऐसे हैं जो बोले कि मैं तो अचंभव हूँ, इसके कॉपी भी सब कंप्लीट रहते हैं, और फिर इतना अच्छा परसेंट लिया, एक रेगुलर स्टूडेंट नहीं होने के बावजूद भी। मतलब मैं बहुत गैप करते रहती थी, तो फिर मेरी बहन को बोलते हैं, अरे तेरे से अच्छा तो परसेंट तेरी बहन दीदी ले आती थी। और फिर एक जुनून भी रहता था कि हाँ मैं इसके साथ ये करके दिखाऊंगी, तब उनको लगेगा कि हाँ
इस पे है। पता है जुनून बहुत लोगों के अंदर होता है, लेकिन उसको कर कर दिखाने की जो क्षमता होती है ना, और जो मेहनत करने करने की जो अंदर से जो हिम्मत आती है, जी। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितने भी आर्टिस्ट देख रहे हैं हम लोगों को, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि शिक्षा का बहुत ज़्यादा महत्व है ज़िंदगी में। आप चाहे सिंगर बनना चाहते हो, एक्टर बनना चाहते हो, आप लाइफ में जो भी करना चाहते हो, तो एक जैसे 3 इडियट्स में वो डायलॉग था ना, कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ाई करो, मेहनत करो, समथिंग ऐसा सुना है क्या? 3 इडियट्स नहीं देखी है, मत बोलना। देखी हूँ, लेकिन पार्ट पार्ट पे काट काट के। तो उसमें एक डायलॉग था जो आमिर खान बोलते हैं कि कामयाबी के पीछे मत भागो, कामयाब होने के लिए मेहनत करो, है ना। तो लोगों को पता है क्या लगता है ना कि ठीक है, मेरे को तो बस ये करना है, तो मैं बस इधर चले जाता हूँ, बट पढ़ाई बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आप मेहनत करोगे ना तो आप कर जाओगे, जैसे आप कर रहे हो। अच्छा, कितनी स्मार्ट हो उसको चेक करने के लिए ना मेरे पास एक क्विज है। ओके, ठीक है, करेंगे अभी अपन? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये होता है कॉन्फिडेंस। अभी मैंने बताया भी नहीं कि वो क्विज किस बारे में है, बट शी इज़ कॉन्फिडेंट कि वो कर सकते हैं वाली बात। और कोई होता तो थोड़ा सा नर्वस हो जाता कि 1 सेकंड रुक जाओ किस बारे में, बट चलो ठीक है। ये क्विज जो है छत्तीसगढ़ के बारे में है, और ये सेक्शन हमने अपने शो में इसलिए रखा है ताकि छत्तीसगढ़ के बाहर की जो जनता है, या फिर छत्तीसगढ़ के ही जो लोग हैं, वो अगर कुछ बातें इस क्विज के माध्यम से हमारे प्रदेश के बारे में जाने तो वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो मैं किसी भी बारे में क्वेश्चन कर सकती हूँ छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में, कुछ भी। मैं भूगोल से पूछ सकती हूँ, मैं हिस्ट्री से पूछ सकती हूँ, कहीं से भी पूछ सकती हूँ। ठीक है, ओके। छत्तीसगढ़ प्रदेश किस सन में बना था? 2000 सन नवंबर 2000 में। नवंबर कौन सी तारीख? 1। ग्रेट, आप पॉइंट्स लिखते जाना, ठीक है, जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ। दूसरा सवाल, छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ क्यों है? क्योंकि पहले गढ़ को मतलब पहले छत्तीसगढ़ में 36 मतलब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ के हिसाब से ऐसे बांटा गया था शायद। छत्तीसगढ़ जो जो क्षेत्र है ना पूरा, उसमें 36 गढ़ गढ़ थे, तो अभी नहीं इसलिए है। हाँ, इसलिए वो गढ़ छत्तीसगढ़ कहा गया छत्तीसगढ़ को। ठीक है, अच्छा, अब मुझे छत्तीसगढ़ी लोक संगीत के कोई भी, आपको ये आंसर बहुत अच्छे से आता होगा, बट ठीक है, कोई भी 6 प्रकार अब बताइए छत्तीसगढ़ी लोक संगीत के। लोक संगीत के, हाँ, जैसे कि सुआ हो गया, हाँ, गौरी गौरा हो गया, हम्म, फिर जस गीत, जवारा गीत, और बांस गीत, हम्म। भावर गीत। 5 से ज़्यादा हो गया, और बता दो और बहुत जितने सारे आते बता हैं। सकती हूँ मैं, पंडवानी हो गया, भरथरी हो गया, और ऐसे बहुत सारे हैं। बहुत सारे। आपका फेवरेट कौन सा है इसमें से? सब में मज़ा आता है। सब में मज़ा आता है, राइट। और हमको भी आपके सारे गाने सुनने में मज़ा आता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो म्यूज़ियम है जी, सबसे फेमस एक म्यूज़ियम है जो कि रायपुर में ही है, वो कहाँ पर है और उसका क्या नाम है? जो पुराना संस्कृति विभाग था वो यस, वही है। हाँ जी, वही है। क्या आप गए हो उधर? मैं जब संस्कृति विभाग था तब गई हूँ, और अभी नहीं गई हूँ। तो वो बहुत अच्छा म्यूज़ियम मैं है। अभी जाऊंगी, मतलब आप आज आप कल लोग परसों में। बिल्कुल जाइए। महंत घासीदास मेमोरियल म्यूजियम इसका पूरा नाम है, जो कि घड़ी चौक रायपुर में स्थित है। वहाँ पर एक बहुत अच्छी सी खाने पीने वाली जगह है, उसका क्या नाम है? गढ़ कलेवा। और गढ़ कलेवा का क्या मतलब है? गढ़ कलेवा यानी कि छत्तीसगढ़ में जो गढ़ है वो वाले गढ़, और कलेवा यानी कि हमारे जो छत्तीसगढ़ी व्यंजन है वो। छत्तीसगढ़ी व्यंजन कोई भी मैं 5। कंफर्म नहीं हूँ। नहीं, आप ठीक बोल रहे हो। गढ़ कलेवा मतलब, कलेवा का मतलब कुछ ऐसा नाश्ता है, ऐसा कुछ होता है ना। यस, तो वही होता है। तो गढ़ कलेवा, तो छत्तीसगढ़ी खाने की चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, तो कोई भी 5 छत्तीसगढ़ी व्यंजनों के नाम। चीला, फरा, मुठिया, और ठेठरी, खुरमी, आइरसा, सुआरी बड़ा, वो ऐसे न बड़कन होते। बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप बहुत अच्छा कर रहे हो यार, आपको पता है छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ के रवैयान तो पता होना ही चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल। छत्तीसगढ़ के सबसे पहले मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ के सबसे पहले मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी जी। मुझे नहीं लगा था कि ये आरू को पता होगा, क्योंकि उसके आरू बाद बहुत रमन सिंह जी थे, उसके बाद भूपेश बघेल जी थे, उसके बाद अभी विष्णु देव साई जी।
मेरे क्वेश्चंस पूछने के पहले ही सारे आंसर्स हमको मिल गए यहाँ पर। पता चल रहा है मैं स्टूडियस हूँ। स्टूडियस है और जनरल नॉलेज रखते हैं और अपने प्रदेश के बारे में नॉलेज रखते हैं। वेरी नाइस। आखिरी क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी लोक गायकों में से किन्हीं 3 का नाम। ममता चंद्राकर जी और लक्ष्मण मस्तूरिया जी और कविता वासनिक जी, और सुनाऊं और बताऊं? बता दो। और जैसे कि अलका चंद्राकर जी हो गई, और सुनील सोनी जी हो गए, अनुराग शर्मा जी हो गए, और ऐसे बहुत सारे। नॉलेज हम में से एक अभी दीदी भी बैठी है, और श्वेता एक महिमा यहाँ पे दास बैठी जी। हुई है, यहाँ पे बैठी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि आरू को सारे जवाब पता है, मैंने जो भी क्वेश्चन पूछा यहाँ पर। सो वेरी नाइस, अच्छे से you. पढ़ाई करते हो आप, वेरी गुड। अच्छा, मैंने ये भी सुना है आरू कि आपको छत्तीसगढ़ी लोक गायिका के नाम से जानते हैं, वो आपकी पहचान है, जो कि बहुत अच्छा है। ये मेरे को भी नहीं पता कब से मुझे लोक गायिका के नाम से जाना जाता है। आरू बस जानती थी मैं अपने आप को, उसके बाद लोक गायिका के साथ मुझे संबोधित किया जाता यार है। ये अच्छी बात है, क्योंकि पता है ये जो चीज़ है ना, ये हमको डाउन टू अर्थ रखते हैं। वो भी बाल लोक गायिका। बाल लोक गायिका मतलब ऐसा बोलना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में अभी एक समय था जब गरिमा दिवाकर सबसे फेमस चाइल्ड आर्टिस्ट यहाँ की रही है, मतलब मेरे नॉलेज में। उसके पहले भी रहे होंगे बहुत सारे लोग, लेकिन अगर हम लोग अभी न्यू टाइम्स की बात करें तो छत्तीसगढ़ के सबसे फेमस आर्टिस्ट्स में, चाहे बच्चे या बड़े, जिसका भी बात करें, उसमें से आरू इज वन ऑफ देम। इतनी सारी तारीफ, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि कभी भी वो यहाँ नहीं है आरू के, और वो कभी किसी के भी इधर नहीं पहुँचना चाहिए, है ना। वो हमेशा हमको ज़मीन से जुड़े रहना है, माटी से जुड़े रहने की हमेशा ज़रूरत है। मेरे को याद आ गया, क्या? वो जो अंकित भैया ने रैप किया था ये माटी तोरे पे। राइट। आप भी गाने लोगे? आपको याद नहीं होगा, मेरे को पता है। तुझे याद है? याद है तो सुना दो कुछ लाइन, थोड़े हाँ। से वो है। हाँ हाँ हाँ। अरे हंसी आ रही है, मैं रैपर नहीं हूँ। कोई नहीं, लेकिन कर सकते हो, वो भी अगर कर सकते शब्द हो। गलत होगा तो माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे शब्द का मतलब अच्छे से वो शब्द एग्जैक्ट है कि नहीं वो नहीं पता है। रैपर अंकित को कॉल लगाया जाए। जी बिल्कुल, मैं बात करूंगी ना। हाँ। नहीं, वो शुरू का मेहरा रम के ऐसे कुछ है ना, वही पूछना। हेलो अंकित जी, यस आपसे कोई बात करना चाहते हैं, आप सुघर गोट पॉडकास्ट में हैं। अच्छा ठीक है, बात कर। लीजिए, बात करिए। हेलो हेलो अंकित भैया, मैं आरू बोला था। अरे आरू कैसे हो? प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि हम लोग जब ये माटी तोरे के शूट पे आए थे, तो उसमें जो आपका जो रैप वाला लाइन है वो कहाँ से शुरू होता है? एग्जैक्ट वो वर्ड मेरे को नहीं पता है ना। अच्छा, एग्जैक्ट वर्ड वो प्रोजेक्ट को तो और वो आपका जो रैप है ना, वो मैं अभी गाने वाली हूँ। मैं सुनाऊँ थोड़ा सा? हाँ, टहरा रंग के घर से चालू होता है वो। कहाँ से? टहरा रंग के घर। टहरा रंग के घर। हाँ हाँ, उसको मैं कुछ और ही गाती थी। याद आ गया अभी? याद आ गया। ओके ओके अंकित, शुक्रिया, टहरा बहुत बहुत रंग के। धन्यवाद आपका। ओके ओके, धन्यवाद। मुझे इस 7 करोड़। 7 करोड़। टाटा, मिलने आओ, बाय। ओके ओके। टहरा रंग के घर है एकर ओकर, और गरुआ के अंगना में लिपथन गोबर। अमटा हमें रांध होते जीमी गांदा लाबे का बिहनिया ले उठके ते बोरे बासी खाबे का। मैं गड़िया के लइका हूँ, हमर बोली हमर शान। हमन गाथन पंडवान या ओकर में हमर डांस कलाकृति के अंगना में हमन हावन महान संस्कृति के होगे। अब सुन ले थोकन ज्ञान, यहाँ शिक्षा भी है, ई रिक्शा भी है, और बोनस के पैसा ले हैप्पी किसान। सब स्वच्छ यहाँ, सब स्वच्छ है यहाँ, रोजगार भी आगे और आगे। मितान जी हाँ देखा था वहाँ छत्तीसगढ़िया वाला टैग है, अवार्ड ला पूछबे तो पूरा भर के बैग है। दुनिया ये जानते ये कैसे हुआ थे, कोई असने वसने नहीं, ये छत्तीसगढ़िया के स्वैग है ना। क्या बात है, बिल्कुल है। और याद ऐसे है? तो अपनी लाइन याद नहीं रहती, लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा रैप भी याद है यार आरू, क्या हाँ, बात और है। इसमें एक गोंडी भाषा में मेरा आलाप भी आपका था, वो भी याद सुनना है है मेरे को, वो सुनाओ। वो ना मेरा एक बस्तरिया गीत है हल्बी में, उसके आगे आलाप जोड़ देती हूँ प्रोग्राम सुनाओ में। सुनाओ सुनाओ। Veia bechor
शोभतराजो वैनानो वैया वैया। मेरे को लगा जो शो में करती हो वो करने वाली हो। गाऊं? हाँ हुड़का मांदर घूमड़ घूमड़ बाजे असनी बादरी रे, हुड़का मांदर घूमड़ घूमड़ बाजे असनी बादरी, हुड़का मांदर घूमड़ घूमड़ बाजे असनी बादरी रे, हुड़का मांदर घूमड़ घूमड़ बाजे असनी बादरी, रीरी लोयो रीरी ला, रीरी लोयो रीरी ला, रीरी लोयो रीरी ला। मैं डायरेक्ट अंतरा से गाती हूँ। जेठ बेराचो घाम गेली भुई शीतराय, बदरी थानले बरसरानी भुई केफ जाए, पिल की फुटली गस्ती गचने डुमर गे दुर खाए, लिट लिट अमली फुलली सुन मह प्यूराए, कुसुम पाक हड़द चिराई जाम काड़ी होय से, झम झमा झम मंजूर नाचे कोयली गाए से, बिजली चमके से बादर गरजे से, बिजली चमके से बादर गरजे से, हुक्म दिलो नी इंदर राजा पानी बरसे से। क्या बात है। घर पे सबसे ज़्यादा गाना किसको पसंद है, मतलब गाना आपने किससे सीखा है? घर से सबसे ज़्यादा गाना सीखा है वैसे तो थोड़ा मेरे मम्मी पापा गाते रहते हैं। अब छत्तीसगढ़ी गाना बोले तो पापा मेरे को सेलेक्ट करके देते थे कि बेटी तू ये वाला गाना गा, मतलब ये वाला गाना तैयार कर, या फिर जो भी गाना है, हिंदी गाना है, भजन है, तो फिर पापा मेरे को सेलेक्ट करके देते हैं और फिर वो मैं तैयार करती हूँ। और जो मेरे से नहीं होता वो मेरी मम्मी बताती कि अरे नहीं ये ऐसे ही गा, इसको अच्छा नहीं लग रहा है सुनने में। फिर दादी मल्ला तो जानते हो, छत्तीसगढ़ी गाना बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा होता है उनका। अब जैसे कि मैं अपने अंदाज में चना के दार गाती हूँ, जो कि शेख हुसैन जी ने गाया था, और कवर वर्जन पे शायद उदित नारायण जी ने भी गाया था, क्योंकि मैंने उनका भी वर्जन सुना है। तो वो मैंने ऐसे मैशअप करके अपना एक वर्जन निकाला और वो मैं अपने स्टेज शो पे गाती हूँ। इन छत्तीसगढ़ में जितने भी या छत्तीसगढ़ के बाहर भी जितने बड़े बड़े महोत्सव होते हैं, जितने बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो सरकार की तरफ से आयोजित कर रहे हों या फिर कहीं पे भी हों, आप वहाँ पर आरू को ससम्मान बुलाया जाता है। तो इतनी छोटी सी बच्ची है आरू, लेकिन मुख्यमंत्री से लेकर के गवर्नर से लेकर के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आप सबसे मिले हो और सब आपको नाम से जानते हैं। तो आप मेरे को किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ मुलाकात के बारे में कोई किस्सा बताइए जो आप कभी नहीं भूल सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा आपको प्रभावित करता है, बहुत अच्छा लगा है। अच्छा, वैसे तो सारे, अब जैसे कि मुझे सेलिब्रिटीज़ के मतलब मुझे कॉन्सर्ट पे जाना अच्छा लगता है, मुझे कार्यक्रम जो हमारे छत्तीसगढ़ में लोकल होता है वो भी सारे पसंद है। तो मैं जैसे कि बड़े बड़े कॉन्सर्ट होते हैं तो मैं बस कुछ हासिल करने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि अरे ये तो ब्रीथलेस गा रहे हैं, तो फिर लगातार गा रहे, ये थक कैसे नहीं रहे। मैं तो 2 गाने के बाद थक जाती हूँ, तो फिर रुक जाती हूँ कि यार भी आप गा लो थोड़ा सा ऐसा करके। तो मैं ये सब पूरा जो है एक्सपीरियंस ले लेती हूँ कि हाँ वो ऐसा करते हैं, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। तो मैं बहुत सारे लोगों से मिली हूँ। मैं एक रियलिटी शो के दौरान मिली थी अलका याग्निक जी से, जावेद अली जी से, हिमेश रेशमिया जी से, और सारे हमारे कैप्टन्स थे, पवनदीप जी, दीदी, साइली कामले दीदी, दानिश भैया, सलमान अली भैया, अभिजीत जी जो कि 90s के सिंगर है, बहुत ज़्यादा अच्छा उनका गाना होता है। मैं उनसे मिली हूँ। भूमि त्रिवेदी जी से मिली हूँ जो कि बहुत सारे बॉलीवुड के गाने करती हैं। और अभी साथ में हमें ऐसा बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं। ये सब तो हम देखते रहते हैं आरू के इंस्टाग्राम में। और बस एक मेरा बोलना चाहिए, मैं आपसे बहुत बड़ी हूँ उम्र में, तो मेरा एक आशीर्वाद है आपके लिए कि जिस तरीके से आप अभी बता रहे हो कि मैं इन सेलिब्रिटीज़ से मिली हूँ, मैं चाहती हूँ कि लोग ऐसा बताएं, उसमें आपका नाम इन्वॉल्व हो, इंक्लूड हो कि हम आरू साहू से मिले हैं और हमको ये सीखने को मिला है। और जिस सीख के साथ आप आगे बढ़ रहे हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के आपके पेरेंट्स की मेहनत। आपके मामा लोग के बारे में मैं हमेशा सुनते रहती हूँ और जितनी वो मेहनत कर रहे हैं, तो बस इसको ना इसी लगन से करते जाना आरू। बस यही मेरा ना आपसे एक बोलना चाहिए, मतलब मेरा आशीर्वाद भी है और एक सीख भी जो है मेरी वो है। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन करूँ? ओके। आप भी मेरे जैसे बचपन से गाना गा रहे हैं,
तो ऐसा आपको कभी नहीं लगा कि अरे नहीं, कभी मैं पढ़ाई पे ध्यान दूँ कि इस पे ध्यान दूँ, तो सिंगिंग पे ज़्यादा फोकस करती हूँ क्योंकि मेरा लक्ष्य सिंगिंग है, तो ऐसा कभी लगा है आपको? देखो, मेरा लक्ष्य बोलना चाहिए ना, ज़िंदगी में क्या करना है। हमारे टाइम पे जब हम स्कूल में थे ना, तो कभी एक सिंगर बनना है वो कभी एक ऑप्शन ही नहीं था, ठीक है। उस समय में वो टाइम वही था जो आप लोग अभी मीम्स में सुनते हो ना, इंजीनियर, डॉक्टर, सरकारी नौकरी और ये वाला, हम उस टाइम के लोग हैं। तो उस समय में सिंगर बनने वाला कोई ऑप्शन ही नहीं था हमारे पास में। तो हाँ, बहुत ज़्यादा मैं मेहनत करती थी, मैं सीखती भी थी, सब जगह लेके जा रहे पेरेंट्स, लेकिन वो कभी ये नहीं चाहते थे कि ये उठ करके ये बोले कि मेरे को सिंगिंग करना है, मेरे को यही करना है। तो वो ये चाहते थे सीखो, करो जो भी करना है, अल्टीमेटली सरकारी नौकरी पकड़ो और लग जाओ। मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम बात करते जाएंगे तो बात हमारी कभी खत्म होने ही नहीं वाली है। सेकंड पार्ट निकाल देंगे। सेकंड पार्ट हम लोग निकाल देंगे, लेकिन इस पार्ट में मैं ये चाहती हूँ कि हमारे देखने वाले उनको बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में पता चल चुकी हैं, ठीक है। तो जैसा आपने बोला कि आपको एक लोक गायिका के नाम से जाना जाता है, लेकिन सिर्फ लोक गायिका नहीं, आप एक कंटेंट क्रिएटर भी हो, आप एक यूट्यूबर हो, आप जितना मैंने काउंट किया है 35-40 मेजर अवार्ड्स आरू को मिल चुके हैं अपनी परफॉर्मेंसेस के लिए, अपने सिंगिंग के लिए, अपने एल्बम्स के लिए। जितने भी मेजर न्यूज़ चैनल्स हैं सभी ने आरू का इंटरव्यू लिया हुआ है और बड़े बड़े लोगों के साथ आरू का उठना बैठना होता रहता है। फिर भी आरू इतनी हम्बल है और इतनी ही हम्बल आप रहना हमेशा, जैसे हम बात कर रहे थे माटी से जुड़े रहने की। तो अभी मेरे को बताओ कि इतनी सारी चीज़ों के बाद अभी आने वाले आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं और हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? एक हिंदी गाना आ रहा है, बहुत ही मतलब ये राइटर इलाहाबाद के हैं और म्यूज़िक हमको मुंबई से मिला है और काफ़ी अच्छा सॉन्ग है। और इससे पहले मेरे 2 हिंदी गाने और आ चुके हैं जिसको आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिखाया है। कौन से थे वो गाने? एक था ले ले तलाशी और एक था बनी तेरी जोगन। अभी आने वाला है ज़रा सा भी। तो मैं आप लोगों को 2 लाइन सुनाती हूँ, अच्छा लगे तो गाने के बाद ज़रूर सुनेगा। बिल्कुल, गलती होगी तो माफ़ कर दीजिएगा। ज़रा सा भी फरेब नहीं, इश्क मेरा खालिश है, तुम मुझको महसूस करो, मेरे दिल की ख्वाहिश है, कभी मुझ में से निकलने की कोशिश ना करना, यूं ही हमेशा मुझ में शामिल रहना, कभी मुझ में से निकलने की कोशिश ना करना, यूं ही हमेशा मुझ में शामिल रहना, ज़रा सा भी फरेब नहीं, इश्क मेरा खालिश है। लवली यार, जितना अच्छा आप फोक में गाते हो ना, उतना ही अच्छा आप इसमें साउंड कर रहे हो। और कई लोगों के साथ ना, पता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है एक लिमिटेशन रहता है कि जो फोक अच्छा गाते हैं ना, आप उनको अगर लाइट म्यूज़िक गाने बोलो या वेस्टर्न गाने बोलो तो वो उतना अच्छा उनसे नहीं हो पाता है। मेरे साथ ये दिक्कत है कि मैं फोक गाती हूँ, मैं ठीक ठाक गा लेती हूँ, मगर उतना जो बोलेंगे ना, जो लहजा आपने जो अभी ठीक किया अपना यहाँ पर, ठीक है, श स वाली जो बात है, ये सारी टेक्निकल उस चीज के लिए मुझे बहुत सारे टोंट मिले हैं, तब ये थोड़ा सुधार ये सारी टेक्निकल चीज़ें, क्योंकि छत्तीसगढ़ी बोली में श का प्रयोग नहीं होता है, वहाँ पर आपको स बोलना चाहिए, लेकिन जब आप हिंदी बोल रहे हैं, आप उर्दू बोल रहे हैं और कुछ बोल रहे हैं, तो उसमें श बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो सारे जो प्रोनाउंसिएशन है, तो इस सबसे पता चलता है कि आप सीख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, सीखते रहो, करते रहो। और आई थिंक हमको अभी अपनी बातचीत यहाँ रोकनी चाहिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सेकंड पार्ट आए हमारे इस पॉडकास्ट का, तो हम लोग ज़रूर उस चीज़ के लिए, मैं भी एक्साइटेड हूँ, मिलेंगे दोबारा। और मैं तो चाहती हूँ कि अपने व्लॉग में मुझे बुलाओ यार। अरे बिल्कुल, तब अपन अभी आ जाओगे, फिरते करेंगे, अभी आ जाओगे, घूमते फिरते करेंगे, लेकिन पता नहीं कब एडिट होगा। आई नो, अभी छुट्टियां हैं यार, तो कर लेना, ठीक है, कर लेना। तो बस हम अपनी पूरी टीम की तरफ से, याना मीडिया टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आरू जी को और उनके पेरेंट्स को और उनके सिस्टर आए हुए हैं यहाँ पर, कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे पास आए हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और जैसा कि मैं बोलती हूँ कि मैं ऐसे लोगों से यहाँ पर बात करती हूँ जिनसे हमें कुछ सीखने को मिले। तो आप देख सकते हैं कि उम्र का कोई उससे ना कोई
कोई बैरियर नहीं होता है। एक छोटी सी लड़की हमारे सामने आज बैठी है जो इतनी कम उम्र में इतना कुछ अचीव कर चुकी हैं और इतनी मेहनत कर रही हैं। तो मैंने आज के हमारे इस कॉन्वर्सेशन से बहुत कुछ सीखा है और उम्मीद है जो हमारे दर्शक जो देख रहे हैं वो भी बहुत कुछ सीखेंगे। और आरू की सारी डिटेल्स मैं स्क्रीन पे यहाँ पर रख दूँगी, आप जाएँ और सपोर्ट करें। वोकल फॉर लोकल के लिए मैं यहाँ पर आवाज़ उठाना चाहती हूँ कि अपने आर्टिस्ट को सपोर्ट करें, उन्हें आगे बढ़ाएं। हमारे लोक संगीत को, हमारे जितने भी ऐसे सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, उनको सपोर्ट करें, उनको आगे बढ़ाएं। और जो छत्तीसगढ़ की बाहर की भी जनता है, आपका प्यार हमको बराबर मिल रहा है। तो आज आप मिले हैं आरू साहू से, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। आप उनको सपोर्ट करते रहिए और सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। और अगर आरू भी बोलते अपने फॉलोअर्स से कि वो सब्सक्राइब करें हमें। थैंक यू सो मच आरू, कैसा लगा यहाँ पे, मज़ा आया? बहुत ज़्यादा। लेकिन जाने के पहले, जैसे हमारे कार्यक्रम का नाम है सुघर गोट, यानी कि अच्छी बात, तो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हमने करी हैं आपस में। लेकिन हमारे दर्शकों के लिए, जो लोग हमको देख रहे हैं, उनके लिए जाते जाते आरू के तरफ से कोई एक सुघर गोट। सुघर गोट आप सबला में बोलना चाहते हो कि जैसे आप मन मोला अभी तक मैं दुलार देवत आए हो, बनाए रखो, और आप मन के आरू, आप मन के बेटी ला बड़कन आशीर्वाद दो। बात करके अच्छा लगा। हमको आपके गांव चलना है, बिल्कुल। हमको वहाँ पर कुछ कुछ खाना पीना है और आपको मेरे घर आना है, वहाँ पे मैं आपको कुछ बना करके खिलाऊंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबडी वंस अगेन। और इसी तरह से अच्छे अच्छे आर्टिस्ट से, अच्छे लोगों से, उनके ज़िंदगी से कुछ सीखने के लिए आप देखते रहिए हमारा ये पॉडकास्ट सुघर गोट। थैंक यू सो मच।